अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन क़ाहा यासीन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक का हदिया पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। आपको मेरे बाद एक से एक अच्छे नातख़्वां की आवाज में नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक से एक अच्छे खतीब की 16 बार खिताबत सुनने मिलेगी। मैं 11:15 बजे तक आपकी खिदमत में हूं। तवज्जो के साथ कुछ जरूरी बातें समाअत फरमाएं। ये आप जानते हैं मैं बाकायदा मुकर्रिर नहीं हूं, मैं तो मुदर्रिस हूं, इसलिए मेरा अंदाज पढ़ाने जैसा है। दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं, रात में आप लोगों से इत्तेफाक होता है। ये मुबारक महीना मुहर्रमुल हराम का है, इस्लामी साल का पहला महीना है। इस मुबारक महीने में यौम आशूरा को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है, यानी 10 मुहर्रमुल हराम को। और ये फजीलत ऐसा नहीं कि इमाम आली मकाम की शहादत पर मिली हो, बल्कि ये 10 मुहर्रम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ही मशहूर है और इसमें अहम तारीखें इससे जुड़ी हुई हैं, अहम वाकयात इससे जुड़े हुए हैं। 10 मुहर्रम। फिर ये कि हजरत सैयदुना इमामुश शुहदा इमाम आली मकाम का वाक़या करबला भी इसी 10 तारीख से जुड़ गया। तो ये 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा और ज्यादा मशहूर हो गया। लेकिन इस ताल्लुक से मैं आपसे कई बातें करूंगा कि इस माहे मुहर्रमुल हराम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारा हाल तो वही हो रहा है कि जो आयत करीमा मैंने तिलावत की कि जब उनसे कहा जाता, कुफ्फार मक्का से कहा जाता या यहूदियों से कहा जाता, ईसाइयों से कहा जाता कि भाई उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, जो अल्लाह ने उतारा है उसकी पैरवी करो, यानी कुरान की जो कुरान में बयान हुआ है उसे मानो। तो वो लोग क्या कहते थे? ना, हम उसे ना मानेंगे, हम उसे मानेंगे जो हमारे बाप दादा ने किया। बल नत्तबिऊ, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे मा वजदना अलैहि आबाअना, जिस पर हमने अपने आबो अजदाद को पाया है, हम तो वही। ये जवाब किसका था? कुफ्फार मक्का का।
अल्लाह ने जवाब दिया वलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैआ। एक आयत में है ला यालमून, क्या वही करोगे जो तुम्हारे बाप दादा ने किया है, अगरचे उनके आबाऊ अजदाद कुछ भी न जानते हो, किसी भी चीज की अकल ना रखते हो, सोच और समझ ना रखते हो, फिर भी वही करेंगे। ये बोली थी कुफारे मक्का की। कहीं कहीं इसकी पकड़ में हम लोग भी आते हैं, इसकी जद में। कैसे? सुनिए आप, मुहर्रमुल हराम का महीना अजमत वाला महीना है। इस महीने में आपके पास किसी की शादी का कारण आता है? आया है कारण? कोई दिन शादी का किसी का रखा गया है? कोई निकाह इमाम साहब ने पढ़ाया मुहर्रम में? क्यों नहीं छपते शादी के कारण? नहीं रखे जाते मुहर्रम में शादी के दिन, बारातें नहीं जाती, मंगनियां नहीं होती। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, क्या कुरान में कहीं इसकी मनादी है? क्या हदीस शरीफ में इसको कहीं रोका गया है? क्या किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने कोई फतवा जारी किया है? क्या आपके पास इसकी कोई दलील है कि मुहर्रम में शादी ना की जाए? शादी सुन्नते रसूल, यानी या तो ये कि आपकी नजर में सुन्नते रसूल की कोई अहमियत नहीं, शादी आपकी नजर में कोई गलत काम है, या तो ये है, और या ये है कि इस महीने में गलत है, कुछ ना कुछ तो है। या तो ये है कि शादी काम है तो सही सुन्नत, मगर इस महीने में सुन्नत नहीं है, या ये कि ना शादी का काम कोई जरूरी नहीं है, कोई सुन्नत है ही नहीं, या तो ये। किस आलिम ने फतवा दिया आपको? कौन सी किताब में लिखा देखा? किसने मना किया? तो क्यों नहीं रखते आप शादी? या तो आपके दिल में ये बात है कि ये सोग का महीना है, मातम का महीना है, गमो अलम का महीना है, तो सुन लीजिए आका का फरमान के इंतकाल के 3 दिन तक सोग है बस। आम मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए 3 दिन तक सोग है बस इंतकाल के बाद। और खास हालत में बेवा जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, उसके लिए सोग है 4 महीने 10 दिन का। यहां तो सोग की इंतहाई नहीं है। जितने जितने मुहर्रम आएंगे, जब जब माहे मुहर्रम आएगा, हमारा सोग बरकरार रहेगा। कहां माना हमने कुरान और हदीस को? कुरान फरमाता वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कि ज्यादा से ज्यादा 4 महीने 10 दिन का सोग है मुतवफ़्फ़ा अन्हा के लिए, जिसके शौहर का इंतकाल हुआ है उसके लिए। और आम मुसलमानों के लिए 3 दिन बस इंतकाल से। अगर आप इसे सोग का महीना मानते हैं तो आप कुरान के खिलाफ हैं, हदीस के खिलाफ हैं। अरे 3 दिन के बाद तो ताजियत पेश करना भी मना है, जबकि ताजियत में भलाई का पहलू है, दिलजोई का पहलू है, कि अगर 3 दिन के बाद आप किसी का पूछना करेंगे, जिसके बाप का, जिसकी माँ का, जिसकी बीवी का, जिसकी बेटी का, जिसके भाई बहन का, बेटे का इंतकाल हो गया हो, अगर 3 दिन बाद आप उसका पूछना करेंगे तो शरीयत मना कर रही है ना, ताजियत के लफ्ज से नहीं कर सकते पूछना, क्योंकि उसका गम ताजा होगा, गम याद होगा उसे, उसका गम ताजा हो जाएगा। इसलिए
ताजियत पेश मत कीजिए। 3 दिन के बाद मना है। साहिब बहार शरीयत ने भी, साहिब कानून शरीयत ने भी फिका की हर किताब में ये मसला मौजूद है कि 3 दिन के बाद आप ताजियत भी पेश नहीं कर सकते, क्योंकि गम ताजा होगा और मरने वाले का गम ताजा करना ये मना है, नाजायज है। मरने वाले का गम ताजा करना तो या तो ये है कि आप इमाम हुसैन की शहादत पर, आपके विसाले पुरमलाल पर या तो इतने मुलूले खातिर हैं, इतने रंजीदा और अफसोस कर रहे हैं कि आपको इस महीने में शादी अच्छी नहीं लगती। डीजे तो बजते हैं, फिर भी टीवी तो फिर भी देखा जाता है, क्रिकेट के खेल तो फिर भी होते हैं, शतरंज तो फिर भी खेला जाता है, टूर्नामेंट तो फिर भी होते हैं, बीड़ी तो फिर भी पी जाती है। समझ रहे हैं आप? शराब के नशे में तो धुत फिर भी हुआ जाता है, चारपाई पे आप फिर भी सोते हैं, आप अपने दुनिया के सारे कामकाज फिर भी करते हैं। क्यों? जब सोग है तो आपको काले कपड़े पहनने चाहिए, सोग है तो आपको टीवी बंद कर देना चाहिए, सोग है तो क्रिकेट के मैदानों में जो है बल्ले लग जाना चाहिए, सोग है तो मोबाइल पे आपको फिल्में, फहुश तस्वीरें देखने से बाज आ जाना चाहिए। ये कैसा सोग है? समझ रहे हैं आप? ये ऐसा ही सोग है कि कहीं मस्जिद होती है तो खाने पीने की पाबंदी और हुक्के की चिलम ठंडी नहीं होती, बीड़ी और सिगरेट बराबर चलता है, समझे, और खाने पीने पे पाबंदी है जी। ये ऐसा ही सोग है। लिहाजा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी आयत से साबित है, कौन सी हदीस से साबित है कि मुहर्रम के प्यारे महीने में आप अल्लाह के रसूल की प्यारी सुन्नत अदा नहीं कर सकते? तोड़िए इस बुरी रस्म को। ये अहले तशय्यो की रस्म है और आप हैं सुन्नी, हनफी, बरेलवी, आप हैं तमाम अहले बैत के मानने वाले, आप 1,24,000 सहाबा के मानने वाले, आप किसी सहाबी की सहाबियत से इनकार नहीं करते। आप उस सच्चे और अच्छे मजहब व मिल्लत और मसलक के मानने वाले हैं कि आपके दिल में हर सहाबी की वही अहमियत है जो हदीस के मुताबिक है कि अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम औ कमा क़ाल। जी जी। तो आप इन बातों को क्यों मानते हैं जब आप शिया नहीं हैं? तो जब आप सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान हैं तो आप इन बातों को क्यों मानते हैं कि कुछ काम करते कुछ नहीं करते? सुन्नते रसूल करने से सवाब मिलता है या नहीं बताइए? शादी करने से बुराइयां मिटती हैं या नहीं? निगाहें नीची होती हैं निकाह से या नहीं? जिना का दरवाजा बंद होता है या नहीं? तो मुहर्रम में शादी क्यों नहीं? अगर कोई मेरी इस गुफ्तगू को गलत साबित करे तो मुझसे बड़े मुफ्तियाने किराम अमरोहा की सरजमीन पर भी हैं, आपके पश्चिम में और आपके पूरब में जामिया नईमिया में भी है। आप किसी से भी पूछ लें कि रात को हमारे यहाँ एक मौलाना ऐसी तकरीर करके गया कि वो ये कह रहा था कि शादी क्यों नहीं करते, करे ना करे, पूछ लीजिए किसी मुफ्ती से। अगर वो ये कह दे कि ना इस मुहर्रम के प्यारे महीने में शादी नहीं होगी, ये तो शोक का महीना है, तो फिर मुझे भी बता देना कि मुफ्ती साहब ने ऐसा फतवा दिया, मैं भी उसे मान लूंगा, अपनी बात वापस ले लूंगा। और आप सुबह क़यामत तक ऐसा फतवा लाके दे नहीं सकते जिसमें कोई सुन्नी, बरेलवी, हनफी, मुफ्ती ये साबित कर दे कि मुहर्रम में शादी जायज नहीं। शादियां कीजिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में कीजिए, नबी की सुन्नत इमाम हुसैन की मोहब्बत में अदा कीजिए, दुगना सवाब मिलेगा। काम का बोझ भी हल्का होगा। उधर रमजान में रमजान की वजह से नहीं करते और इधर जो है मुहर्रम में सोग की वजह से नहीं करते। तुम्हारे नजदीक सोग मनाना हराम है, नाजायज है।
तुम सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान हो, तुम शिया नहीं हो, तुम अहले तशय्यो नहीं हो, लिहाजा शादी करना तुम्हारे लिए जायज। और जिस चीज को लोगों ने नाजायज समझ लिया हो उसे करना 100 शहीदों का सवाब रखता है। अगर कोई मुहर्रम में शादी करे तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा कि सुन्नते रसूल को एक महीने के लिए बिल्कुल तर्क कर दिया। आप उसको अगर जारी करेंगे तो आपको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। लिहाजा इस खुराफात को खत्म कीजिए, इस वहम को निकालिए कि मुहर्रम में हम शादी नहीं करेंगे। और ये याद रखिए कि सोग मनाना 3 दिन से ज्यादा किसी की मैयत पर भी जायज नहीं है, सिवाय मुतवफ़्फ़ा अन्हा के वो 4 महीने 10 दिन बस। यहां 1400 साल का जमाना होने जा रहा है, सोग ही खत्म नहीं हो रहा। और ये कैसा सोग है कि 11 महीने खत्म, 10 महीने 20 दिन खत्म और 40 दिन सोग फिर से चालू। सोग होगा तो लगातार होगा, ये क्या कि बीच में खत्म भी हो गया। हर साल 10 महीने 20 दिन के लिए खत्म भी हो गया और 40 दिन के लिए फिर ताजा हो गया। ये कैसा सोग है भाई? तुम सुन्नी हो इसलिए मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं और कुरान और हदीस की रोशनी में दे रहा हूं। फिर दूसरी बात आइए, खुल के बात होगी। तुमने हमारे इमामों के टैटुए महसूस रखे कि इमाम बेचारा बहुत जगह मजबूर होता बहुत सी बातें कहने पे, लेकिन हम उस तरह के इमाम नहीं है कि जिससे हमारी इमामत छूट जाए ये बात कहने से, या हमारा दरसो तदरीस से या हमारा मदरसा छूट जाए इस बात के कहने से। ना हम ऐसे मदरस हैं ना ऐसे इमाम हैं। हमें अलल ऐलान कुरान और हदीस का हुक्म बोलने का इख्तियार है। तीजा कब होता बताइए? इंतकाल के तीसरे दिन। 10वां कब होता है? इंतकाल के 10वें दिन। 20वां कब होता है? इंतकाल के 20वें दिन। 40वां कब होता है? इंतकाल के 40वें दिन। बस छमाही कब होती है? 3 महीने की। छमाही 6 महीने पे फातिहा और बरसी हर साल। ऐसे तो होता है। क्या ऐसा भी होता है कि हर साल तीजा हो, हर साल 10वां हो, हर साल 20वां हो और हर साल 40वां हो, चेलुम हो? आप इमाम हुसैन से ऊपर के किसी बुजुर्ग का नहीं करते और इमाम हुसैन से नीचे के भी किसी बुजुर्ग का, यहां तक के अपने बुजुर्गों, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पीर, उस्ताद का भी तीजा हर साल नहीं करते। तो आपसे ये किसने कह दिया कि इमाम हुसैन का तीजा हर साल होगा? चने पढ़े जाएंगे, बाकायदा ऐलान होगा कि आज इमाम हुसैन का तीजा है। कुरान गम को मना कर रहा है और आप हर साल गम तीजे से भी जो है जाहिर कर रहे हैं, 10वें से भी जिंदा कर रहे हैं, 20वें 40वें से भी गम को ताजा कर रहे हैं। तीजा तीसरे दिन एक ही बार होगा बस जिंदगी में। 10वां 10वें दिन एक ही बार होगा पूरी जिंदगी में। 20वां 20वें दिन एक ही बार होगा। 40वां 40वें दिन एक ही बार होगा। छमाही 3 महीने में एक बार, छमाही 6 महीने में एक बार और बरसी हर साल एक बार। इमाम हुसैन का उर्स कीजिए, बरसी कीजिए जी। तीजा कैसा? 10वां कैसा? 20वां कैसा? 40वां कैसा? कि अहले तशय्यो ने हर साल 40वां 40वां के नाम से उन्होंने जो है इमाम पाक का जो है 40वां चेहलुम करना शुरू कर दिया। तो आपने भी मान लिया उस बात को। अगर ये तीजा 10वां 20वां 40वां हर साल ठीक है और सही है तो आप अपनी माँ का क्यों नहीं करते? अपने बाप का क्यों नहीं करते? समझ में आ रही होगी बात ना?
आ रही है समझ में या नहीं? आप अपने उस्ताद का क्यों नहीं करते? आप अपने पीर का क्यों नहीं करते? इमाम हुसैन से और बड़े बुजुर्ग हैं, इमाम हसन मौलाए कायनात, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, हजरत फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब, हजरत सिद्दीक अकबर, ये भी हैं। फिर आकाए नामदार हैं, आकाए नामदार की अज़वाज मुतहरात हैं, बनाते तय्यबात हैं, असहाबे सुफ़ा हैं, अशरा मुबश्शरा है, असहाबे बद्र है, असहाबे उहद है। इनमें से आप किसी का तीजा नहीं करते जी। इनमें से आपको तारीख भी याद नहीं है कितने बुजुर्गों की, और हम इमाम हुसैन से ऊपर को नहीं चलते और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नीचे नहीं आते। बुजुर्ग तो ऊपर भी है, नीचे भी है। क्या आप इस बात को नहीं समझ पाते? क्या आपको वो करना है जो कुरान और हदीस का हुक्म है, या वो करना है जिसको आपने अपने बाप दादा को करते पाया? ना, हमें वो नहीं करना जो हमारे बाप दादा ने को हमने करते पाया। मुमकिन है बाप दादा का अमल कोई गलत हो, और कुरान और हदीस का जो हुक्म होगा वो सही होगा, उसमें गलत का इम्कान ही नहीं। लिहाजा तीजा इमाम हुसैन का कोई माना नहीं रखता, 10वां कोई माना नहीं रखता, 20वां कोई माना नहीं रखता, और 40वां कोई माना नहीं रखता। आप बताइए कि आपके यहाँ तीजा होता है तो आप बाहर कोई मेला भी लगाते हैं, नुमाइश भी लगाते हैं? क्या आओ भाई अब इधर जो है कुछ देर तुमने जिक्र तो कर लिया, अब खड़े से जो है गोल गुप्पे खा लो, अब टिकियां खा लो खड़े से, अब खड़े से जो है शरबत पी लो, अब हलवा पराठा भी खा लो। समझे? इमाम पाक की शहादत का यौम आशूरा 10वां दिन के पूरा घराना बेगोरो कफन है, और हम हैं कि बरसी वाले दिन काम कितना अच्छा ढूंढा मेला लगाने का। इमाम हुसैन की बरसी और यौमे उर्स पर काम कितना अच्छा ढूंढा मेले लगाने का। आपको ये मालूम नहीं है कि सबसे अच्छी जगह मस्जिद है रुए जमीन पे, और सबसे बुरी जगह बाजार, जबकि बाजार में जरूरत का सामान लेना जायज, बेचना जायज, मगर मेले में कौन सी जरूरत है भाई? मेले में आपकी जरूरत का कौन सा सामान बिक रहा है? वो भी मुहर्रम और चहलम और तीजे के मेले। कहीं मुहर्रम का मेला हो रहा है, कहीं तीजे को मेला जुड़ रहा है, कहीं 40वें को मेला हो रहा है। ये मेले का क्या मतलब? रुए जमीन पे बाजार सबसे बुरी जगह, तो मेला कितनी बुरी जगह होगा कि जिसमें जरूरत का कोई सामान नहीं मिलता, उसमें सब ऐश परस्ती मौज मस्ती के सामान होते हैं, लड़की लड़कों का मिलन होता है, वादे होते हैं, और क्या होता है मेलों में? क्यों जा रहे हैं आप? मेलों को आबाद कर रहे हैं, मस्जिदें ठप कर रहे हैं। ठप मेले कीजिए, मेले ठप कीजिए, और आप ये सोचिए मैं नहीं जाऊं तो मेरे न जाने से क्या हो जाएगा। आप भी ये सोचे मैं न जाऊं, मैं भी ये सोचूं मुझे नहीं जाना है, और अहले स्टेज भी ये सोचे, ऐसी ठप हो जाएगा। मेले आबाद कर दिए, मस्जिदें ठप कर दी, मदरसे बिल्कुल ठप कर दिए। मस्जिदें तो फिर भी चल रही है जैसे भी चल रही है, मगर मदरसे हमारी कौम ने बिल्कुल नदारत कर दी, बिल्कुल दम तोड़ दिया मदरसों ने। सिसक रहे हैं मकातिब और मदारिस, हमारी कौम को उसकी कोई परवाह नहीं। अब और गौर कीजिए, क्या आप अपनी माँ के तीजे में कोई नुमाइश लगाते हैं? क्या आओ भाई अब इधर घूम लो, इधर ये हलवा पराठा बिक रहा है, इसकी दुकान मैंने लगाई है, इधर ये कठपुतलियों का तमाशा हो रहा हो, देख लो, मेरी माँ के तीजे में आए हो। क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि नुमाइश लगाते हैं कि इधर जो है काला पीला जादू का खेल हो रहा है, इधर कुश्ती चल रही है? क्या ये प्रोग्राम आप अपने माँ बाप के तीजे 10वें 20वें 40वें में करते? क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं बजाते ढोल? अगर इमाम हुसैन की याद में, उनकी मोहब्बत में, उनके यौम शहादत पर या यौम सोम पर या 10वें 20वें 40वें या बरसी पर ढोल बजाना जायज है, तो ये काम हमें अपने माँ बाप के इंतकाल पर भी करना चाहिए। अगर सवाब की बात है तो फिर माँ बाप को सवाब से महरूमी क्यों?
लिहाजा आप खुद जानते हैं कि ये काम गलत है, तभी तो अपने माँ बाप के इंतकाल और बरसियों पर ये काम नहीं करते। खुद आप जानते हैं इसलिए कि ये काम गलत है। लिहाजा ऐसी सूरत में हमें अपने उलमा के फतवों पर चलना चाहिए, उलमा के फैसलों को मानना चाहिए, हमें कुरान और हदीस को समझना चाहिए। हमें अपनी तरफ से कोई फैसला लेना यह हमारे लिए जायज नहीं है। आपने अपने तौर पर फैसले लेने शुरू कर दिए, ये आपकी बर्बादी का नतीजा है, ये बर्बादी का सबब है। लिहाजा कभी ऐसा फैसला मत लीजिए। और गौर कीजिए, ताजिया लाखों रुपया ताजिए में हर साल लगाया जाता है, हर साल बना के घुमाया जाता है। क्या बनता है उसमें? आप अकीदत में उसमें छोटी छोटी कब्रें बनाते हैं, अली अकबर की कब्र, अली असगर की कब्र, दूल्हा कासिम की कब्र, समझे? बनाते हैं नहीं, एक बड़ी बनाते हैं इमाम हुसैन की कब्र, फिर उसकी ताजीम करते हैं। कैसे करते हैं ताजीम? कि आओ भाई आ जाओ, देख लो माँ बहनों, देख लो ताजिया सज गया, आओ बच्चों को इसके नीचे से निकाल दो, बच्चे डरेंगे नहीं। ये तो आपने सुन लिया जना किससे, ये ना सुना कुरान और हदीस में कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के बच्चों पे दम करो, बच्चे नहीं डरेंगे। ये ना सुना आपने, ये तो सुन लिया कि ताजिए के नीचे से बच्चे को गुजार दो तो बच्चा नहीं डरेगा। ऐलान किया जाता है दावत नजारा के लिए, ऐलान किया जाता, माँ बहनों आ जाओ, सज गया ताजिया। ठीक है, आप उसकी अजमत कर रहे हैं क्योंकि इमाम हुसैन की कब्र का नक्शा बनाया है, मजार का नक्शा बनाया है, तो ये तो ठीक है, किसी हद तक चलो। मगर अब ऐसे आ जाओ, क्या कब्र पे पांव भी रखे जाते हैं? क्या कब्र पे पलेथा मार के बैठा भी जाता है? जिसने ताजिया बनाया है वो बैठा तीसरी कुर्सी पे। इमाम हुसैन के मजार से तशबीह भी दी जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि ये अजमत वाली चीज है, आओ देख लो। और अजमत वाली चीज को पांव से और सुरीन से रौंदा भी जा रहा है। बिजली का संचालन करने वाला जिसने बिजली लगाई है वो भी पूरे मुहर्रम ताजिए में दौड़ा फिर रहा, भागा फिर रहा, कभी कूद के बंदर की तरह इस कुर्सी पे, कभी कूद के बंदर की तरह इस कुर्सी पे, समझे? और एक मैक जिसने लगाया है, मैक का संचालन करने वाला भी उसे अपने पांव से रौंदे फिर रहा। ये दोहरी अजमत, हमारे दोहरी पॉलिसी हमारे समझ से बाहर है कि नीचे से बच्चों को निकाला जा रहा है और ऊपर उसके जो है पलेथा मार के बैठा बनाने वाला, मैक बजाने वाला चला फिर रहा उस पे। ये कैसी अजमत हो गई भाई, ये कैसी ताजीम? और ठीक है, आपने मान लीजिए बनाया, आपका गांव मालदार है, आपने 1 लाख रुपए लगाए ताजिए में। हमारा गांव कम मालदार है, हमारे गांव के लोगों ने 50,000 रुपए लगाए, किसी ने 10,000 लगाए, कोई छोटा सा ताजिया ले आया, उसने छोटा सा ताजिया बना के रख लिया। ये कैसी बात है कि सब इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, एक इमाम हुसैन की कब्र को जिता रहा है तो एक हरा रहा है जी। ये भी कोई बात है भाई? जिसके पास पैसा ज्यादा था उसने अच्छा ताजिया बनाया तो वो कह रहा हमारा जीत गया, हमारा जीत गया ताजिया। और जिसका हैसियत कम थी पैसे लगाने की, उसे हरा के आ रहा कि ये हार गया। अरे कब्रें तो दोनों इमाम पाक की है, तुम्हारे बकौल मजार तो दोनों इमाम पाक के हैं, तुम्हारे बकौल अजमत तो दोनों की होनी चाहिए। लेकिन ये कैसी अजमत है कि अपने के आगे तो जो है कूद लिए, इतने जितने हैं इतने कूदे और इतना ही रुमाल उछाला ऊपर, जिता दिया भाई, जीत गया हमारा, और दूसरे का हार गया, जबकि उन्होंने भी इमाम हुसैन ही की मोहब्बत में बनाया। सुन्नियों, ये तुम्हारे काम नहीं जी, होश में आ जाओ। अब जहालत सिसक रही है, इसे
मरी हुई चुईया की तरह गोबर सुना के इसे जिंदा मत करो, इसे इसका दम तोड़ने दो, इसे मरने दो, दफन होने दो जहालत को। अब तुम पढ़े लिखे हो, तुम दीनी तालीम से भी आरास्ता हो और तुम दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो। दुनियावी तालीम भी कुछ ना कुछ तहजीब जरूर देती है, कुछ ना कुछ रोशनी तो देती ही है। तो अब तुम्हारी दुनियावी तालीम कहां जाएगी और दीनी तालीम कहां जाएगी भाई, जब ये काम बंदी नहीं होंगे तो। इमाम हुसैन की कब्र तो कब्र है। फिर दूसरी बात ये, इस्लाम में जो चीज है असली है, फर्जी का तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम में, नकली का तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम में। अगर ये मस्जिद है, इसमें नमाज होती है, कोई इसकी डुप्लीकेट इधर को बना ले, यहां ही बना ले, है इसकी जरूरत नहीं है भाई। दूर तो जरूरत हो सकती है मस्जिद की, बिल्कुल पड़ोस में मस्जिद की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बिल्कुल पड़ोस में इसकी डुप्लीकेट बना ली तो इसकी अहमियत घटेगी या नहीं? नमाजी इसके टूट के उसमें को भी जाएंगे या नहीं? बताइए। इसकी अहमियत घट जाएगी जब इसका फर्जी बना लोगे आप, इसका नकली रूप देके कहीं और इमारत बना लोगे तो इसकी असली की अहमियत घट जाएगी। हमारे यहाँ असली करबला एक ही है जो इराक में है। फर्जी कब्र, फर्जी करबलाओं का हमारे यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। किसी जगह को भी करबला मत कहो, करबला बस वो एक ही है जहां साहिबे करबला मदफून है, जहां इमाम शुहदा आराम फरमाए, वही है असली करबला। तुमने गांव गांव बना ली फर्जी, तो तुम उस असली की अहमियत को कम कर रहे हो या नहीं अपने हाथों? इसलिए असली का तसव्वुर है इस्लाम, सच का तसव्वुर है, नकल का कोई तसव्वुर नहीं। आप खुद कहते हो नकली चीज मत लो, भाई ये नकली है, ये असली है, असली लो। आप खुद ही नकली चीज को रिजेक्ट करते और करना भी चाहिए, नकली कंपनियों को रिजेक्ट करते और असलियों को फॉलो करते हैं। तो ये जहां दीन की बात आए तो असली करबला को तो आपने रिजेक्ट कर दिया और फर्जी करबलाएं गांव गांव बना ली। क्यों बना ली? कोई तसव्वुर नहीं है, ना इमाम बारगाह का कोई तसव्वुर है और ना ही जो है करबलाओं का कोई फर्जी करबलाओं का तसव्वुर है। फिर हमारे यहाँ जब कोई इंतकाल करता तो एक ही बार कब्र खुदती है या हर साल खुदे कब्र? तुम मान लो जहां हम तुम रहते हैं यहां अहले तशय्यो का गलबा था और इधर की हवा ना लगे तुम्हें। इधर बहुत अहले तशय्यो हैं, तुम्हारे पश्चिम में गढ़ है गुस्ताखाने सहाबा का, गढ़ है इमाम हुसैन से झूठी अकीदत रखने वालों का। तुम सच्ची अकीदत वाले हो, इधर की हवा ना लगे। और यहां नवाबीन का रहन सहन और दौरे खिलाफत था। नवाब लखनऊ का नवाब वो शिया, रामपुर का नवाब वो शिया और जयपुर का शिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा फर्जी करबला बनाना, फर्जी कब्र खोदना, उसमें खपच्ची दफनाना, खपच्ची या कपड़े कहीं नहीं दफनाए जाते, जिस्म दफनाया जाता, जिस्म, लाश मुर्दा इंसान दफनाया जाता जमीन में। कब्र एक ही बार खुदती है बस। करबला एक है हमारी सच्ची और हम किसी करबला का तसव्वुर नहीं करते। इसके साथ साथ फर्जी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये क्या कि गांव गांव हूरें बन रही हैं। एक लड़के को मैंने देखा कि हरे कपड़े पहन के घर घर मांग रहा है। मन की भाई बेटे तुम क्यों मांग रहे हो? कि मैं इमाम हुसैन का फकीर हूं, मेरे पहले बहन भैये सब मर गए थे, मेरी माँ ने इमाम हुसैन के नाम से मुझे बोल दिया था, उनका फकीर बना दिया तो मैं जी गया हूं। वो मिन्नत पूरी कर रहा हूं भीख मांग के।
ये तुम लोगों में होना चाहिए। हरे कपड़े पहनना, कहीं पीले कपड़े पहनना, कहीं लाल कपड़े पहनना, कहीं गम में सियाह कपड़े पहनना, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारे यहां शोक नाम की कोई चीज तीसरे दिन के बाद है नहीं। लिहाजा हूरे तो सच्ची जन्नत में है। अगर एक भी दुनिया वालों की तरफ को झांक दे तो सारी दुनिया वाले उसकी हुस्न किताब न लाकर मर जाए। ये फर्जी हूरे कैसे बन रही है भाई? फर्जी हूरे क्यों बन रही है? क्या कोई दुनिया की लड़की या कोई हूर हो सकती है? और हूरे बना के उन्हें घुमाया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि शरबत भरो घड़े में तो घड़ा घूम जाएगा। अगर घूम जाएगा तो क्या करोगे? खुदा मान लोगे उसे? दज्जाल बारिश भी बरसागा, मुर्दे भी जिंदा करेगा तो क्या उसे खुदा मान लेंगे हम? कोई शोभते दिखा दे तो क्या उसे हम खुदा मान लेंगे? ना, खुदा एक है, बस उसे ही मानेंगे जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। तो ये कभी घड़े भरे जा रहे हैं कि घड़ा घूमेगा, कभी फर्जी हूरें बनाई जा रही हैं। अरे हूर तो जन्नत की है असली। ये दुनिया की औरतें हूर यहाँ थोड़ी हो जाएंगी। हाँ, इन्हें जैसा हूर जैसा रूप मिलेगा मगर जन्नत में जाकर मिलेगा। यहाँ थोड़ी हो गई ये हूर। फर्जी चीज का कोई हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। और फर्जी को वैसे भी बुरा माना जाता है कि क्या हो रहा है कि फर्जी वाड़ा हो रहा है, फर्जी हुआ ये काम। तो जब फर्जी काम गलत है तो इमाम हुसैन के नाम पे फर्जी काम का क्या मतलब? लिहाजा हर साल हमारी कौम के लोग कई कई लाख रुपए के बांस, कई कई लाख रुपए के जो है अबरी और कागज, बड़े बड़े कीमती उम्दा कागज मढ़ देते हैं ताजिए के नाम पर। मुफ्तियों से पूछो क्या जो कर रहे हो ये जायज है? वो करो जिसे कुरान और हदीस हुक्म दे, जिसका उलमाए किराम फतवा दे, या जो इजमाए उम्मत और क़ियास से साबित हो, बस उसे करो। अपनी मर्जी मत चलाओ। और ये मत कहो कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता आया। ये बोली तुम्हारी सुन्नियों की नहीं, ये बोली तो मक्के के काफिरों की। माँ वजदना अलैहि आबाना, कुरान ने फरमाया वलो काना आबाउहुम ला यअलमूना शैया ला याक़िलूना शैया, क्या भले से उनके बाप दादा कुछ ना जानते हो तो भी वही करेंगे जो उनके बाप दादा ने किया है। जरूरी नहीं हमारे बाप दादा ने अगर ढोल बजाना शुरू कर दिया तो ढोल बजाना ठीक हो। ढोल बजाना अगर ठीक होता, ये मुख्तार सकफी की जो है इजाद है और हिंदुस्तान में अमीर तैमूर लंग की इजाद है। हमें वो करना जो हमें कुरान और हदीस कहते हैं जी। अब रही बात ये कि आप इतनी बड़ी क्या अकीदत है आपको कि बगैर ताजिया बनाए आपकी अकीदत ठंडी नहीं होगी? आपका जोश और बलबला नर्म होगा ही नहीं बगैर ताजिया बनाए। ऐसी मोहब्बत तो हमें नजर नहीं आती किसी में कि दीवाना हो इमाम पाक का। अगर इमाम पाक का दीवाना होता तो सबसे पहले नमाज का पाबंद होता, सजदे में जान दिया। यूं ही करने कराने के काम तो खूब होते हैं, और जो बाकायदा इमाम हुसैन की सीरत और सुन्नत यानी जिनका ताल्लुक करने से है वो कोई काम नहीं करते। हम दीन की खातिर वतन छोड़ा, हमसे 1 घंटे के लिए प्रोग्राम में सुनने के लिए घर नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने जो है दीन की खातिर अपने और अपने घर वालों को कुर्बान कर दिया। हमारे जेब से ज़कात और उश्र भी मुश्किल से निकले, हम जान दे देंगे सजदे में। लिहाजा फर्जी तसव्वुर कुछ नहीं। लाखों लाखों रुपए की खबरें आ रही हैं, कई कई लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए की खबरें आती हैं कि ताजिए में लगाए गए हैं। नहीं, उनके यहाँ पूछोगे, उन गांव में जाके देखोगे तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की अपनी जगह नहीं मिलेगी। 10 लाख रुपए ताजिए में लगाने वालों की अगर तुम कहानी उठा के देखोगे तो उनके यहाँ नमाज जनाजा पढ़ने की अपनी जगह नहीं होगी। कितने गांव हम सुन्नियों के ऐसे हैं 90% के जिनके पास अपनी कोई जगह नमाज जनाजा पढ़ने की नहीं है। कभी रोड देखते हैं, कभी ग्राम देखते हैं, कभी किसी का खाली खेत देखते हैं जी, और ताजिए में कई कई लाख रुपए लगाते हैं।
एक तर्क होता है उनका, कहना ये होता है, कह रहे भाई हुकूमत दबी रहती है, इससे हुकूमत को जरा जेर कर देते हैं हम इस मामले में। तो मैं आपको बताता हूं तरीका हुकूमत को जेर करने का। खत्म भी मत करो इस काम को, इसे जुलूसे मोहम्मदी की शक्ल दे दो बस। इसी ताजिएदारी को जुलूसे मोहम्मदी की शक्ल दे दो। 1000-2000 आदमी, गांव के लोग सब इकट्ठे होकर एक जगह जमा हो और अपने इलाके का, गांव का, ग्राम पंचायत का जो कोई बड़ा आस्थाना हो किसी बुजुर्ग का, वहां तक जाएं, हाथ में झंडे ले लें, इमाम हुसैन के रोजे के छपे हुए झंडे ले लें या बिना छपे ले लें, लिखे हुए कुछ ना हो, बेअदबी हो सकती है, समझे। झंडे ले लें हाथ में, सीनरियां ले लें हाथ में, तख्तियां ले लें हाथ में, जिनमें इमाम हुसैन की अजमत के नारे हों, जिसमें इमाम हुसैन की जिहाद और उनके गज़बे और शहादत की याद हो। कुछ तख्तियां ले लें जिसमें जालिमों के लिए बद्दुआ और मजलूमों के लिए दुआ हो, जालिमों के लिए सजाओं का जिक्र हो। ऐसे कुछ बैनर ले लीजिए, कुछ तख्तियां ले लीजिए, हाथ में उठाइए और सलातो सलाम पढ़ते चले जाइए, नाते पढ़ते चले जाइए, मनकबतें पढ़ते चले जाइए, डीजे मत लगाइए, नाचिए मत। जरूरत पड़े तो एक मैक लगा लीजिए कि पढ़ने वाला उसमें पढ़ता चला जाए, दूर तक उसको सुनने वालों को आवाज आती रहे। और जहां आप के उस बुजुर्ग का आस्थाना हो, 2 घंटे 1 घंटे घूमने के बाद में उस आस्थाने पे जाकर सलातो सलाम पढ़ के और दुआ करके और लंगर लुटा दीजिए। जा बजा शरबत के लंगर हो, खाने के लंगर हो, सबील हो, और इसे जुलूस मोहम्मदी की शक्ल दे दीजिए। ताजियों को खत्म कर दीजिए, समझे। मरसियों की जगह मनकबत ले आइए। मरसिया पढ़ना नाजायज है और कभी भी इमाम हुसैन की शान में ऐसे शेर मत कहिए जिसमें उनका पल्लू हल्का माना जाता हो। उनका पल्लू हल्का नहीं है, उनकी शान निराली है। मरसिए नहीं, मनकबत पढ़िए। मरसिए नाजायज, मनकबत 22 अजर सवाब। इमाम पाक के नाना पे भी सलाम पढ़िए, इमाम पाक पे भी सलाम पढ़िए, शोहदाए करबला पर भी सलाम पढ़िए। नारे लगाते हुए चले जाइए, इतराइए मत। कहीं सबील लगा हुआ हो, कहीं खाना का लंगर चल रहा हो, सोग बिल्कुल ना हो, किसी का रोजा हो और कोई रोजे में कोई दूसरे को खिलाता हो, क्योंकि नफली रोजा है। दूसरे से नहीं कह सकते कि भाई तुमने क्यों नहीं रखा। रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखा कोई बात नहीं। जिनका रोजा हो वो रोजे को अपने उसका एहतराम करें, जिनका नहीं है वो खाए पिए उस दिन और तहजीब के साथ खिलाए पिए, शरबत पिलाए, ताकि इस बात की दलील हो कि इमाम पाक के लिए पानी की क्या मजाल थी या दुश्मनों की क्या मजाल थी कि पहरा लगा देते। अरे हम उनके गुलामों के गुलाम, देखो कैसे पानी की गंगा बहा रहे, ये दिखाइए। इसका तरीका बता दीजिए, हुकूमत पे आप भारी भी रहेंगे और वो तरीका सब निकाल दीजिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में इसे ले आइए, बिला शक व शुबा जायज हो जाएगा। और फर्जी वाले को बिल्कुल खत्म कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आप हज़रात को भी हुस्न अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और सबसे पहले मदरसे बनाइए, समझ रहे हैं, मदरसे।